गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था फुटकर व्यापारी, उसके अंदर आज हम सुपर बाजार यानी कि सुपर मार्केट के ऊपर अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सुपर बाजार विकसित देशों में सुपर बाजार का बहुत अधिक प्रचलन हो चुका है। यहाँ तक कि विकासशील राष्ट्रों में भी जो शहरीकरण हो रहा है, शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, स्वचालित यंत्रों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाने लगी है, स्वयं सेवा के आधार पर माल क्रय किया जाने लगा है, वैसे ही सुपर बाजार की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषाओं के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है कॉन्वर्स एम ह्यूगी के अनुसार। तो उन्होंने जो बोला है सुपर बाजार के लिए कि सुपर बाजार से आशय एक बड़े खाद्य भंडार, गोदाम की तरह के खाद्य भंडार और किसी ऐसे बड़े दाम दो माल लो स्वयंसेवी भंडार से है जो किराना एवं उत्पादित वस्तुओं का व्यापार करता है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह के खाद्य भंडार है, यानी कि आपको ग्रॉसरी आइटम इसमें आपको मिल जाएंगे और एक गोदाम की तरह भी इसमें रहते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल आपको वहीं का वहीं प्रोवाइड हो जाता है, जो किराने के संबंधित और अन्य उत्पादित वस्तुओं का व्यापार करते हैं। दूसरी डेफिनेशन की हम बात करें तो वह स्टैंटन के अनुसार उन्होंने बोला है कि सुपर बाजार एक बड़े पैमाने की विभागीय फुटकर व्यापार करने वाली संस्था है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करती है, जो कि मुख्यतः स्वयं सेवा के आधार पर न्यूनतम ग्राहक सेवाओं के आधार पर चलाई जाती है तथा जो समान मूल्य नीति अपनाती है और सामान्यतः गाड़ी खड़ी करने का पर्याप्त स्थान भी प्रदान करती है। अब स्टैंटन के अनुसार इन्होंने लगभग सभी बातों को अपनी इस परिभाषा में सम्मिलित किया है कि स्वयं सेवा यानी कि एक सेल्फ सर्विस के हिसाब से ये स्टोर चलाए जाते हैं कि आपको पे भी आप ही को करना होता है। आप अपनी जो आपकी इच्छा अनुसार या आपकी आवश्यकता अनुसार आपको जो उत्पाद है आपका उसे आप सेलेक्ट कीजिए और उसका पे आप कर दीजिए। न्यूनतम ग्राहक सेवाओं के आधार पर चलाई जाती है। इसमें ग्राहक जो होते हैं वो सेवा न्यूनतम ग्राहक सेवा इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है क्योंकि मैक्सिमम जो कार्य है वो ग्राहक को स्वयं ही करने होते हैं। मूल्य नीति भी इसमें समान होती है और ये पर्याप्त अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके पर्याप्त पार्किंग एरिया भी कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर हम इसके आगे बात करेंगे, सुपर बाजार एक ऐसी बड़ी विभागीय फुटकर संस्था है जो विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का व्यापार करती है, जो स्वयं सेवा के आधार पर ही वस्तुओं का विक्रय करती है। यानी कि ये फुटकर व्यापार दैनिक जो डेली रूटीन के जो आइटम है जिसमें ग्रॉसरी आइटम्स, जर्नल आइटम्स, आपके हॉजरी के जो आइटम्स हैं, इन सभी वस्तुओं का ये व्यापार करती है और ग्राहक को ये सेल्फ सर्विस के आधार पर ही इनको इसका क्रय करना होता है। इस प्रकार की संस्था नकद के आधार पर ही माल का विक्रय करती है। चूँकि ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का व्यापार करती है, अतः इन्हें मिला जुला भंडार भी कॉम्बिनेशन स्टोर भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके लाभों के बारे में तो सुपर बाजारों के क्या क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राहकों को लाभ, यानी कस्टमर को क्या क्या इसके फ़ायदे हैं या क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक स्थान पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि। ग्राहकों को सर्वप्रथम यह लाभ होता है कि सभी घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं एक ही स्थान पर उनको उपलब्ध हो जाती हैं। ग्राहकों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है कम मूल्य। सुपर बाजार में ग्राहकों को जो मूल्य देना पड़ता है वह दुकानों की अपेक्षा कम होता है। इसका कारण यह है कि सुपर बाजारों की संचालन लागत कम आती है। एक अनुमान के अनुसार ग्राहकों को अन्य दुकानों की अपेक्षा सुपर बाजार में कम से कम 5% कम मूल्य देना होता है। थर्ड पॉइंट है वस्तुओं के चुनाव में स्वतंत्रता। इन बाजार में विक्रयकर्ता नहीं होते, अतः ग्राहक अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुओं को छांट सकता है और क्रय कर सकता है। अगला पॉइंट है एक मूल्य। सुपर बाजारों में एक मूल्य होता है। मूल्य कम करवाने या सौदेबाजी करने की आवश्यकता नहीं रहती, इससे ग्राहक धोखे से बच जाते हैं। अगला पॉइंट है समय की बचत। इन बाजारों में वस्तुओं का क्रय करने पर समय की बचत हो जाती है
क्योंकि विक्रयकर्ता नहीं होता। इससे बातचीत करने, उनसे वस्तु के बारे में पूछताछ आदि में समय नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है धन की बचत। कई बार एक ग्राहक जब दुकानों में जाता है तो आवश्यकता की वस्तु के साथ साथ विक्रयकर्ता के आग्रह से कोई अन्य वस्तु भी खरीद लेता है, जबकि सुपर बाजार में विक्रयकर्ता नहीं होता। परिणाम स्वरूप अन्य वस्तु के क्रय के लिए कोई आग्रह नहीं होता और धन की बचत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि व्यवसायियों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कम संचालन लागत। सुपर बाजार की संचालन लागत यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अन्य प्रकार के भंडारों की तुलना में बहुत कम रहती है। एक अनुमान के अनुसार सुपर बाजार की संचालन लागत अन्य दुकानों से लगभग 5% या 8% तक कम पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है कम व्यय या कम खर्चीला हम कह सकते हैं। कम संचालन लागत के कारण वस्तुओं का मूल्य भी प्राय कम ही पड़ता है और ग्राहक अधिक क्रय करने में सफल हो जाते हैं, जिसका अर्थ दुकानदार को अधिक विक्रय होता है। थर्ड पॉइंट है अधिक लाभ। प्रत्येक या प्रति इकाई कम लाभ द्वारा अधिक विक्रय करके कुल लाभ को अधिक किया जा सकता है। सुपर बाजारों के साथ भी यही बात लागू होती है और ये कम मूल्य पर माल का अधिक विक्रय कर कुल लाभ बहुत अधिक कमा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न वस्तुओं के विक्रय में सक्षम। सुपर बाजारों में कई वस्तुओं का एक साथ विक्रय संभव है, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको विभिन्न वस्तुएं ग्राहकों को मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी समस्याओं से मुक्ति। क्योंकि सुपर बाजार में विक्रयकर्ता नहीं होते हैं, अतः कर्मचारियों की बहुत कम आवश्यकता होती है। अतः सुपरमार्केट के संचालक विक्रयकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं नियंत्रण जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े पैमाने के लाभ। ये दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी होते हैं, अतः इनके संदर्भ में जो भी बड़े पैमाने के लाभ होते हैं प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नकद विक्रय। इन बाजारों में प्राय नकद व्यापार ही होता है, अतः डूबत ऋण होने का भय नहीं रहता। यानी कि जो भी कस्टमर जो भी परचेज करेगा इन सुपर बाजारों से वह उसका नकद भुगतान ही करता है। अब अगर हमने लाभों को देखा, अब हम सुपर बाजारों की हानियों के बारे में अगर चर्चा करें तो ग्राहकों को क्या क्या हानियाँ होती हैं। जैसे कि दूर स्थित, जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा होगा कि सुपर मार्केट्स के लिए जो जगह होती है वो बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए मेन मार्केट या मेन सिटी में ये जगह मिलना मुश्किल होता है। इसलिए ये जो सुपर मार्केट है वह शहर से या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर बनाए जाते हैं, इसलिए कस्टमर के लिए ये घरों से दूर होते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट है अधिक समय। प्राय सुपर बाजार में माल के चुनाव में तो समय नहीं लगता, किंतु चुने हुए माल के बिल बनाने और उनके पैकिंग में काफ़ी समय लग जाता है। इसी प्रकार घरों से सुपर बाजार तक जाने और लौटने में भी ग्राहक को बहुत समय लगता है। थर्ड पॉइंट है क्रय में सहायता का अभाव या भाव है, इसका आप अभाव पढ़ें इसको। इस प्रकार के बाजार में ग्राहकों को किसी प्रकार क्रय में सहायता करने के लिए विक्रयकर्ता नहीं होती, अतः ग्राहकों को माल क्रय करने में बड़ी असुविधा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गलत वस्तु का चयन। जब क्रय में सहायता करने और क्रय संबंधी सुझाव देने वाला कोई नहीं होता तो कभी कभी ग्राहक गलत वस्तु का चयन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है साख सुविधाओं का अभाव। इन बाजारों में साख सुविधाओं का प्राय अभाव होता है, अतः ग्राहक को इससे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुपर बाजार में जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह नकद में ही खरीदी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी ग्राहकों को की संतुष्टि नहीं हो पाती। सुपर बाजार सब प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट करने में भी असमर्थ रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि विक्रयकर्ताओं का अभाव ही होता है। विक्रयकर्ताओं के अभाव के कारण कुछ ग्राहकों को उचित सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती और वे ग्राहक असंतुष्ट ही रहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि व्यवसायियों को क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भारी विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय को सुपर बाजार द्वारा फुटकर व्यापार करने में भारी विनियोग करना पड़ता है। ये फुटकर व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों से माल क्रय करते हैं, अतः नगद माल क्रय करना पड़ता है और कभी कभी उन्हें पूर्व भुगतान करना होता है। सेकंड पॉइंट है उपयुक्त भवन मिलना कठिन। सुपर बाजारों के लिए बहुत बड़ा भवन एवं गाड़ियों के खड़े होने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा स्थान किसी स्थान विशेष पर मिलना कठिन होता है। थर्ड पॉइंट है वस्तुओं के खराब होने का भय। सुपर बाजार में भारी मात्रा में स्टॉक रखा जाता है और मुख्यतः वस्तुएं खाद्य वस्तुएं ही होती है, अतः इनके खराब होने का भय भी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त क्रय का अभाव। सुपर बाजार में ग्राहकों को अतिरिक्त क्रय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि विक्रयकर्ता हो तो वे ग्राहक को अतिरिक्त क्रय करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ग्राहक की संतुष्टि में कमी।
व्यापारी के लिए सबसे बड़ी हानि ग्राहक की असंतुष्टि होती है। प्राय सुपर बाजार से कई ग्राहक असंतुष्ट ही हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत सेवा एवं सहयोग नहीं मिल पाता। एंड जो लास्ट जो पॉइंट है वो है तकनीकी एवं भारी वस्तुओं का विक्रय असंभव या संभव नहीं। सुपर बाजार में तकनीकी एवं भारी वस्तु का विक्रय करना प्राय असंभव है, क्योंकि सुपर मार्केट में अधिकतर खाद्य सामग्री या अन्य उत्पादित सामग्री का ही विक्रय किया जाता है। और स्टूडेंट, अगर हम भारत में सुपर बाजार की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सुपर बाजार का प्रादुर्भाव बहुत पहले ही हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली का गोविंद वल्लभ पंत सुपर बाजार हमारे देश का सर्व प्रमुख सुपर बाजार है, किंतु कुछ लोग इसे विभागीय भंडार ही मानते हैं। इसी प्रकार अन्य ऐसी दुकानें जिन्हें कई लोग सुपर बाजार कहते हैं, किंतु वास्तव में वे विभागीय भंडार ही हैं। भारत में सुपर बाजार उपभोक्ता सहकारी आंदोलन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की सहायता से जैसे दिल्ली का सुपर बाजार स्थापित किए गए हैं, वे वास्तव में यूरोप एवं अमेरिका के विभागीय भंडारों से अधिक मेल खाते हैं, परंतु अमेरिका के सुपर बाजारों से मेल नहीं खाते। किंतु आशा है कि भविष्य में भारत में सुपर बाजारों का तेज गति से विकास हो सकेगा। भारत में जो जो शहरीकरण होता जा रहा है त्यों त्यों उसकी स्थापना का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।